Good morning class. This is your environmental studies class for class 3rd. So take out your book. In previous video we had completed our chapter number 3, that is plant. So in today class we are going to start our next chapter, that is chapter number 4, animals, which is given on page number 21. So take out your book and come at page number 21. So here is your page number 21, and in this page chapter 4 is given animals. So let's start today's class. Animal means क्या होता है? जानवर. क्या होता है? जानवर. ठीक है. तो इस चैप्टर में मेनली हमको एनिमल्स के बारे में स्टडी करनी है. तो मैं क्या करूँगी कि 1 by 1 आपको लाइन वाइज एक्सप्लेन करते चलूँगी, लेकिन मैं रीड भी करूँगी, तो मेरे साथ साथ आप भी रीड करते चलिएगा. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. वी सी ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स अराउंड अस एवरी डे. इसमें क्या कहा जा रहा है कि हम जो है हर तरीके के जानवरों को रोज अपने आसपास देखते हैं. ठीक है. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन आवर वर्ल्ड विदाउट डैम. ये बहुत कठिन है अब हम लोग अपने जीवन को इनके बगैर सोचें. ठीक है. दे कैन बी फाउंड इन अ लार्ज वेराइटी ऑफ शेप्स एंड साइजेस. ये जो जानवर हैं वो कई प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं, अलग अलग शेप्स के देखने को मिलते हैं, अलग अलग साइज के देखने को हमें मिलते हैं. मतलब अलग अलग आकार के होते हैं और उनकी लंबाई भी अलग अलग होती है. ठीक है. अब चलिए देखते हैं क्या है. डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल. विभिन्न प्रकार के जानवर. There are many different kinds of animals found on our earth. हमारे पृथ्वी पे बहुत प्रकार के जानवर रहते हैं. ठीक है. Some are big and some are small. उसमें कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं. ठीक है. तो चलिए देखते हैं. फर्स्ट टाइप क्या दिया है? वेरी बिग एनिमल. वेरी बिग एनिमल्स मतलब जो सब बहुत बड़े जानवर होते हैं. ठीक है. तो उसमें क्या दिया है? जिराफ्स एंड एलिफेंट्स आर वेरी बिग एनिमल्स. जिराफ और एलिफेंट जो हैं वो बहुत बड़े जानवर होते हैं. ठीक है. बहुत लंबे जानवर होते हैं. आप देखिए कितने लंबे, और ये एलिफेंट को देखिए लंबा चौड़ा दोनों है. जिराफ इतना लंबा है, इसका गर्दन सबसे लंबी होती है. द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड इज द ऑस्ट्रिच. और सबसे बड़ी चिड़िया कौन सी है? ऑस्ट्रिच है. द अफ्रीकन एलिफेंट इज़ द लार्जेस्ट लैंड एनिमल. ये जो अफ्रीकन एलिफेंट है वो सबसे बड़ा जानवर है पृथ्वी का. मतलब जो सरफेस पे रहने वाले जानवरों में सबसे बड़ा जानवर कौन है? अफ्रीकन एलिफेंट. द ब्लू व्हेल इज़ द लार्जेस्ट एनिमल इन द सी. और समुद्र में रहने वाले सबसे बड़े जानवरों में सबसे बड़ा कौन है? तो वो है ब्लू व्हेल. मतलब जमीन पे रहने में सबसे बड़ा जानवर कौन है? अफ्रीकन एलिफेंट. और समुद्र में रहने वाला सबसे बड़ा जानवर कौन है? तो ब्लू व्हेल. तो इसको याद रखिएगा. सेकेंड है बिग एनिमल्स. सेकेंड क्या है? बिग एनिमल्स. मतलब वेरी बिग एनिमल्स से जो छोटे जानवर होते हैं वो बिग एनिमल कहलाते हैं. ठीक है. मतलब ये बड़े होते हैं और ये बहुत बड़े होते हैं. तो बिग एनिमल्स में कौन से आते हैं? एनिमल्स सच एज काऊ, बफेलो, लॉयन, टाइगर, हिप्पोपोटामस, राइनोसेरस, कैमल, हॉर्स एसेट्रा आर बिग एनिमल्स. कौन कौन से जानवर? काऊ है, बफेलो, लॉयन, टाइगर, हिप्पोपोटामस, राइनोसेरस, कैमल, हॉर्स. ये सब कैसे जानवर हैं? बड़े जानवर है. ठीक है. ये बड़े जानवरों में आते हैं और ये सबसे बड़े जानवर होते हैं. ये बड़े जानवर में आते हैं. ठीक है. मतलब इनकी लंबाई होती है लेकिन वेरी बिग एनिमल से कम होती है. एलिफेंट जिराफ से कम होती है. ठीक है. नेक्स्ट है स्मॉल एनिमल्स. स्मॉल एनिमल्स मतलब क्या हुआ? जो छोटे जानवर होते हैं. ठीक है.
जो बिग एनिमल से भी छोटे होते हैं। एनिमल्स लाइक डॉग, फॉक्स, वुल्फ, रैबिट, कैट, मंकी आर स्मॉल एनिमल। जो डॉग है, फॉक्स है, रैबिट है, मंकी है, ये सब कैसे जानवर होते हैं? छोटे जानवर होते हैं। ये लोग काऊ, हॉर्स, इन सब के कंपैरिजन में क्या होते हैं? हाइट में छोटे होते हैं, इसलिए इन्हें हम स्मॉल एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, फिर है वेरी स्मॉल एनिमल्स। तो इसमें क्या है? एनिमल्स लाइक रैट, mongoose, बैट, बटरफ्लाई आर वेरी स्मॉल एनिमल्स। एनिमल्स जैसे रैट है, मंगूज है, बैट है, बटरफ्लाई है, ये बहुत छोटे जानवर होते हैं। जो छोटे जानवर जैसे डॉग और फॉक्स है, रैबिट है, मंकी, इनसे भी जो छोटे जानवर होते हैं साइज में, उनको हम वेरी स्मॉल एनिमल्स में रखते हैं। तो रैट, मंगूज, बैट, बटरफ्लाई ये सब क्या है? साइज में डॉग, फॉक्स, रैबिट, मंकी से क्या होते हैं? छोटे होते हैं, इसलिए इन्हें वेरी स्मॉल एनिमल्स कहा जाता है। नेक्स्ट है हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स। हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स मतलब जानवर जिस जगह पे रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, वो उनका हैबिटेट होता है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट। अलग अलग जानवरों का अलग अलग रहने का तरीका होता है, अलग अलग वातावरण में वो रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो उसी के एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। फर्स्ट आप देखिए टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या होता है? एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। वो जानवर जो जमीन पे रहते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल एनिमल कहते हैं। क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। ठीक। Penguins and polar bears live in cold regions, while animals like camels and chameleons live in hot desert. पेंगुइन है, पोलर भी है, ये बर्फीले जगहों पे पाए जाते हैं। और जो एनिमल्स जैसे कैमल है, कैमलियंस है, ये रेतीले जगह पे पाए जाते हैं। कैमलियन मतलब क्या होता है? गिरगिटान जो होता है वो कैमलियन उसको कहा जाता है। ठीक है, These places become their home. जिन जगहों पे ये रहते हैं वही इनका क्या हो जाता है? घर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब डिवीजन यहाँ पे दिया हुआ है एनिमल्स का, अब उसको पढ़ते हैं। तो देखिए क्या है, फर्स्ट है लैंड एनिमल्स। लैंड एनिमल्स जो, अब लैंड एनिमल्स क्या होता है इसको पढ़िए। एनिमल्स विच लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड लैंड एनिमल्स। वो एनिमल जो ज़मीन पे रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? लैंड एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, अभी आपने साइज के अकॉर्डिंग ये एनिमल्स पढ़े थे, वेरी बिग, बिग, स्मॉल, वेरी स्मॉल। अब किस हिसाब से आप देख रहे हैं डिवीज़न? ये कहाँ पे जानवर रहते हैं उनके हिसाब से ये डिवीज़न देखा जा रहा है। तो फर्स्ट हमारा क्या है? लैंड एनिमल्स है। तो लैंड एनिमल्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं? कैट, फॉक्स, टाइगर, जिराफ, फिर आपका काऊ है, बफेलो है, डॉग है, ये सब कहाँ रहते हैं? लैंड पे ही रहते हैं, वाटर में तो रहते नहीं हैं, तो ये लैंड एनिमल्स कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होता है? तो देखिए, एनिमल्स विच लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड आर कॉल्ड एम्फीबियंस। एम्फीबियंस वो होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं। पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं, उनको हम एम्फीबियंस कहते हैं। मतलब वो जानवर जो ज़मीन पे भी जीवित रहते हैं और पानी में भी जीवित रहते हैं, उन्हें हम एम्फीबियंस कहते हैं। उनके एग्जाम्पल क्या है? क्रोकोडाइल, फ्रॉग, टर्टल, डक। क्रोकोडाइल, फ्रॉग, टर्टल, डक। देखिए, क्रोकोडाइल भी आप देखते होंगे ज़मीन पे भी रहते हैं और ये पानी में भी रहते हैं। सिमिलरली फ्रॉग भी आप ऐसे ही देखते होंगे कि वो ज़मीन पे भी आपको दिखते हैं और पानी में भी दिखते हैं। ठीक। थर्ड है वाटर एनिमल्स। वाटर एनिमल्स क्या होते हैं? वो एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं, जो पानी में जीवित रहते हैं। अगर पानी से वो निकाल दिए जाएं तो वो मर जाएंगे। ठीक है, तो इसका देखिए क्या दिया है? एनिमल्स लाइक फिश, व्हेल्स एंड ऑक्टोपस लिव इन वाटर। एनिमल्स जैसे फिश है, मछलियां हैं, व्हेल है, ऑक्टोपस है, ये पानी में रहते हैं। दे आर कॉल्ड वाटर एनिमल। इन्हीं को हम क्या कहते हैं?
वाटर एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, वाटर एनिमल्स मतलब वो जानवर जो पानी में रहते हैं हमेशा। ठीक, तो ये तो आपने देखा कि एनिमल्स कहाँ रहते हैं, उसके हिसाब से इसका डिवीज़न था। वो कितने डिवीज़न थे? 3। लैंड एनिमल्स, एम्फीबियंस, वाटर एनिमल्स। ठीक है, तो ये 3 डिवीज़न था उनके जगह, जिस जगह पे वो रहते हैं उसके अकॉर्डिंग, उसके बेस पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स। अब एनिमल्स यहाँ पे कुछ काइंड्स के दिए हैं, अब उनको हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिए हैं 3 टाइप्स के एनिमल्स दिए हैं, डोमेस्टिक एनिमल, पेट एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स। तो चलिए देखते हैं क्या है। फर्स्ट है डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल्स मतलब घरेलू जानवर जो होते हैं। कौन? घरेलू जानवर। एनिमल्स दैट आर फ्रेंडली एंड आर केयर्ड फॉर बाय ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। ठीक है, वो जानवर जो एक दोस्त की तरह बहुत अच्छे से रहते हैं मनुष्य के साथ, और मनुष्य उनकी देखभाल भी करते हैं, उनको हम डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं। वी कैन कीप दीज एनिमल्स दैट आर यूजफुल टू अस। हम इन जानवरों को रखते हैं, उनका केयर करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए यूजफुल होते हैं, उपयोगी होते हैं। हम उन्हीं जानवरों को रखते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स में जिनको हम अगर देखभाल करते हैं तो उनसे हमें कोई लाभ होता है, मतलब उनसे कोई, उनके द्वारा कोई काम हमारा होता है, उनका उपयोग होता है। जैसे काऊ है, काऊ को अगर आप रखते हैं तो वो डोमेस्टिक एनिमल है, उससे आपको क्या मिल रहा है? मिल्क मिल रहा है। हैन है, बफेलो है, गोट है, ये सब क्या हो जाते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पेट एनिमल्स। पेट एनिमल्स मतलब होता है पालतू जानवर। ठीक है, एनिमल्स लाइक डॉग्स एंड कैट्स आर केप्ट एट होम बाय ह्यूमन बींग्स। एनिमल्स जैसे डॉग है, कैट है, वो घरों में रहते हैं और ह्यूमन बींग्स के साथ रहते हैं, मतलब मनुष्य के साथ घर के अंदर रहते हैं, उनके साथ मतलब पूरे तरीके से कंपेनियनशिप उनका रहता है, जुड़े रहते हैं, अंदर ही उनको रखा जाता है। उनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं रहती है, वो पूरे घर में घूमते हैं, बिस्तर पे सोते हैं, सोफे पे रहते हैं। तो मतलब एक परिवार की तरह जब उनको रखते हैं और उनसे कोई उपयोग, उनका यूज़ नहीं लेते हैं, तो वो क्या होता है? पेट एनिमल्स होते हैं। जैसे डॉग्स, आप अगर डॉग्स आप पूरे घर में अच्छे से रख रहे हैं, अपने साथ रख रहे हैं, तो वो पेट एनिमल है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं? बस डॉग इसलिए पालते हैं कि वो गेट पे रहें और गार्डिंग करें। ठीक है, तो ये जानवर जो आपके साथ आपके घरों में रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पेट एनिमल्स कहते हैं। ठीक, वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स मतलब क्या होता है? जो जंगली जानवर होते हैं। एनिमल्स लाइक लॉयंस, एलिफेंट, फॉक्सेस, टाइगर्स एंड जेब्रास आर वाइल्ड एनिमल्स। वो जानवर जैसे लॉयन है, एलिफेंट है, फॉक्स है, टाइगर है, जेब्रा है, इन्हें हम वाइल्ड एनिमल कहते हैं। दे लिव इन फॉरेस्ट। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जंगल में रहते हैं। दे टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। वो अपना ख्याल स्वयं रखते हैं। कौन? जंगली जानवर। ठीक, नेक्स्ट है मूवमेंट इन एनिमल्स। मूवमेंट इन एनिमल्स, कैसे जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। तो क्या है? एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। जानवर एक जगह से दूसरी जगह किस लिए जाता है? भोजन की खोज में और रहने की जगह ढूंढता हुआ एक जगह से दूसरी जगह जाता है। दे ऑल्सो स्केप फ्रॉम देयर एनिमीज। उसके साथ साथ वो अपने दुश्मनों से बच के निकलने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उनसे छुपा रहने के लिए। ठीक, ऑल एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज। हर जानवर अलग अलग तरीके से चलते हैं। ठीक, अब देखिए कैसे हैं। सम एनिमल्स लाइक एंट्स, स्पाइडर्स, कॉकरोचेस crawl, while animals like snails, slugs and snakes creep on the ground. कुछ जानवर जो होते हैं जैसे एंट है, स्पाइडर है, कॉकरोच है, वो क्या करते हैं? क्रॉलिंग करते हैं, चलते हैं धीरे धीरे। ठीक,
और एनिमल्स जैसे स्नेल है, स्नेक्स है, वो क्या करते हैं, रेंगते हुए चलते हैं ग्राउंड पे। ठीक। सेकेंड है सम एनिमल्स स्विम टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कुछ जानवर जो है तैर के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। सम एनिमल्स लाइक ऑक्टोपस, स्कॉर्पियन, स्टारफिश एंड स्पाइडर हैव 8 legs। कुछ जानवर ऐसे हैं जैसे ऑक्टोपस है, स्कॉर्पियन है, स्टारफिश है, स्पाइडर है, उनके पास कितने पैर होते हैं, 8 legs होते हैं। कितने होते हैं, 8 legs। ठीक। सम एनिमल्स लाइक काउज, हॉर्सेस, कैट्स एंड डॉग्स हैव 4 legs टू वॉक एंड रन। कुछ जानवर होते हैं जैसे काऊ है, हॉर्स है, कैट है, डॉग है, उनके पास 4 पैर होते हैं जिसके द्वारा वो दौड़ते हैं और चलते हैं। ठीक है। सम एनिमल्स हॉप सच एज अ रैबिट एंड अ कंगारू। कुछ जानवर जो है कूद के, छलांग मार के आगे बढ़ते हैं जैसे रैबिट और कंगारू। सम एनिमल्स रन वेरी फास्ट। कुछ जानवर बहुत तेज दौड़ते हैं और सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है, चीता। कौन सा है, चीता। चीता इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल। जमीन पे सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन है, चीता है। सम एनिमल्स लाइक monkeys एंड squirrels मूव फ्रॉम ट्री टू ट्री। कुछ जानवर ऐसे हैं जैसे मंकी है, स्क्वायरल है, वो एक पेड़ से दूसरी पेड़ पे छलांग मारते हुए जाते हैं, जंप करते हुए चले जाते हैं। ठीक है। तो ये तो मूवमेंट आपने पढ़ा। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एनिमल्स टेल्स। क्या है, एनिमल्स टेल मतलब आप अलग अलग टाइप्स के जानवरों को देखते हैं तो आप ये भी देखते हैं कि सबकी पूंछ की शेप और साइज भी क्या होती है, अलग अलग होती है और वो अलग अलग तरीके से अपनी पूंछों का यूज भी करते हैं। एनिमल्स हैव अ टेल एंड हर जानवर के पास क्या है, जो जानवर हैं उनके पास अपना एक टेल होता है, अपनी एक पूंछ होती है। ए काउ यूजेज इट्स टेल्स टू ड्राइव अवे फ्लाइज। जो गाय होती हैं वो मक्खियों को भगाने के लिए अपने पूंछ का यूज करती हैं। ए मंकी यूजेज इट्स टेल स्विंग फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ अ ट्री टू अनदर। और जो बंदर होते हैं वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाने के लिए अपने पूंछ का इस्तेमाल करते हैं। आप देख रहे हो कैसे उसके द्वारा ही वो लटके हुए हैं। ए कंगारू यूजेज इट्स टेल्स टू जंप लॉन्ग डिस्टेंसेस। कंगारू जो है लंबी छलांग मारने के लिए अपने टेल्स का यूज करते हैं। स्क्वायरल यूज इट टेल टू क्लाइंब ट्री। और स्क्वायरल अपने टेल्स के हेल्प से पेड़ों पे चढ़ती है। वाटर एनिमल यूजेस देयर टेल्स एंड फिन्स टू स्विम। अब वाटर एनिमल्स जो है वो अपने टेल्स का यूज करते हैं और फिन्स का यूज करते हैं। ये पंख जो होता है वो फिन कहलाता है और ये टेल है। इसके यूज से वो क्या करते हैं, तैरते हैं पानी में। ठीक। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से अलग अलग जानवर अपने टेल्स का यूज अलग अलग काम के लिए करते हैं। ठीक। नेक्स्ट है फूड ऑफ एनिमल्स। अब एनिमल्स हैं अलग अलग तरीके के हैं, अलग अलग हैबिटेट में रहने वाले हैं, तो उनका भोजन भी अलग अलग होता है। ठीक। तो देखिए क्या है, एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। जो भी एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड ऑन अदर एनिमल्स फॉर फूड। वो पेड़ों पे निर्भर रहते हैं और अदर एनिमल से, दूसरे जानवरों पे भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। ठीक है। तो अब देखिए उन टाइप ऑफ फूड जो ये लेते हैं उसके बेसिस पे यहाँ पे एनिमल्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्या है, हर्बीवोर्स। फर्स्ट क्या है, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स में होता है शाकाहारी। शाकाहारी तो देखिए क्या है, एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। वो जानवर जो सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं, पत्तियां खाते हैं, घास खाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स कहते हैं। देयर स्पेशल टीथ हेल्प देम टू बाइट एंड च्यू प्लांट्स। उनमें जो दांत होते हैं उनके वो इस आकार के बने होते हैं जिससे वो प्लांट्स को चबाते हैं और उसको तोड़ के खा भी लेते हैं। दे ईट ग्रास, लीव्स, फ्रूट्स, सीड्स, ग्रेन्स एंड नट।
ये क्या खाते हैं? घास खाते हैं, पत्तियाँ खाते हैं, फल खाते हैं, बीज, अनाज और नट्स खाते हैं, जैसे अखरोट है, फिर बादाम है, ये सारे नट्स जो होते हैं, ठीक। मूंगफली हुआ। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? स्क्वायरल, काऊ, हॉर्स, कैमल एक्सेट्रा। मतलब स्क्वायरल है, काऊ, हॉर्स, कैमल, ये सब क्या है? हर्बीवोर्स एनिमल्स में आते हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका, आप देखो यहाँ स्क्वायरल जो है नट खाते हुए दिख भी रही है। नेक्स्ट है कार्निवोर्स। तो कार्निवोर्स क्या है? कार्निवोर्स मतलब होता है मांसाहारी। कार्निवोर्स मीन्स क्या होता है? मांसाहारी। तो एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। वो जानवर जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्निवोर्स कहते हैं। They have sharp and pointed front teeth that help them to tear flesh. इनके पास बहुत नुकीले और पतले दांत होते हैं जिससे ये किसी भी जानवर के चमड़े को आसानी से खींच सकते हैं और उसको काट सकते हैं। Carnivores are also called predators and the animals they kill are called prey. Carnivores क्या होते हैं? उनको predators भी कहा जाता है और ये वो एनिमल, और जिन एनिमल्स को ये मारते हैं उनको प्रे कहा जाता है। मीन्स यहाँ पे आप देख रहे हैं डियर को उन्होंने मारा है तो ये क्या कहलाएगा? प्रे। और लॉयन क्या कहलाएगा? प्रीडेटर। मतलब नरभक्षी जो उसको खा रहा है, ठीक है। तो लॉयन ईटिंग डियर, यहाँ पे लॉयन क्या कर रहा है? डियर को ईट कर रहा है, तो ये कार्निवोर्स है। और कार्निवोर्स का एग्जाम्पल क्या होता है? तो देखिए क्या है? टाइगर, लॉयन, वुल्फ, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा, ये सब क्या है? कार्निवोर्स है, मीन्स मांसाहारी जानवर हैं। नेक्स्ट है ऑमनीवोर्स। ऑमनीवोर्स मतलब क्या होता है? सर्वाहारी, जो हर एक चीज खाते हैं, ठीक है। एनिमल्स that eat both plants and flesh of other animals are called omnivores. वो जानवर जो पेड़ पौधे, घास, फल, सब्जी भी खाते हैं, साथ ही साथ दूसरे जानवरों के मांस भी खाते हैं, उनको हम omnivores कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? काऊ, डॉग, बियर, स्पैरो एक्सेट्रा। इसका एग्जाम्पल क्या है? काऊ, डॉग, बियर, स्पैरो एक्सेट्रा। अब काऊ यहाँ ऐसा एक वर्ड है जिसको आप थोड़ा कहोगे कि ये कैसे मांस खा सकते हैं, लेकिन होंगे उसकी कुछ वैरायटीज, तभी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। सो काऊ भी यहाँ पे क्या है? ऑमनीवोर्स है। आप देखो बियर जो है फल सब्जी भी खाते हैं, पत्तियाँ भी खाते हैं, और यहाँ पे देख रहे हो आपके फिश भी खा रहे हैं, तो ये क्या होंगे? ऑमनीवोर्स कहलाएंगे, ठीक। नेक्स्ट है स्कैवेंजर्स। क्या है? स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? एनिमल्स लाइक वल्चर्स एंड हाइनास ईट डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स, दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स वो उनको कहते हैं जो किसी मृत जानवर को या उसके बचे हुए पार्ट को खाते हैं, उन्हें हम स्कैवेंजर्स कहते हैं, ठीक है। देखिए उसका एग्जाम्पल क्या है? हाइना, वल्चर्स। यहाँ वल्चर आप देख रहे हो कि वल्चर ईटिंग लेफ्ट ओवर फ्लैश, यहाँ कुछ मांस इस जानवर का बचा हुआ है तो उसको कौन खा रहा है? वल्चर खा रहा है, और ये वल्चर क्या है? स्कैवेंजर्स होता है, ठीक। लास्ट हमारा है एक्सटिंक्ट एनिमल्स। एक्सटिंक्ट एनिमल मतलब विलुप्त जानवर। तो ये क्या होते हैं? एनिमल्स दैट हैव टोटली डिसअपीयर्ड फ्रॉम द अर्थ आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट एनिमल। वो जानवर जो पूर्ण रूप से पृथ्वी से गायब हो चुके हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सटिंक्ट एनिमल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटिंक्ट, विलुप्त जानवर। विलुप्त जानवर, ठीक है, जो पूर्ण रूप से पृथ्वी से गायब हो चुके हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सटिंक्ट एनिमल्स कहते हैं। उसके एग्जाम्पल क्या है? डायनासोर्स, डोडो, वेस्टर्न ब्लैक राइनोसेरस, वुली मैमूथ। आप देख रहे हो ये एलिफेंट की वैरायटी, बट इसके दांत आप देख रहे हो कितने लंबे। अभी टाइम में जो एलिफेंट्स हैं आप देखते हैं उनके तीत इतने लंबे नहीं होते हैं, इनको हम वुली मैमूथ कहते हैं, ठीक है। और डायनासोरस पे भी मूवी बनी है, इस पे भी बनी हुई है। तो ये आपके कैसे जानवर हैं? एक्सटिंक्ट एनिमल हैं, विलुप्त जानवर हैं, ठीक है। सो
ये चैप्टर हमारा, इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो आप क्या कीजिएगा, एटलीस्ट 1 to 2 टाइम आप इस चैप्टर की रीडिंग कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन आंसर को करेंगे। सो आज की क्लास हम यहीं ओवर करेंगे। थैंक यू।